जो सुबह 3:30 बजे जग जाती हैं, जिन्होंने 4 साल के अंदर 3 मौतों को देखा, 2 बेटे और एक पति। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। कौन है वो द्रौपदी मुर्मू और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे पहलू जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए हैं, वो बताने के लिए हम आए हैं। हम यहां पर ये नहीं बताएंगे कि वो कितने सालों से कहां पर वो राज्यपाल रहीं, क्या उनका राजनीतिक करियर रहा, क्योंकि वो आपको सबने बता दिया है, वो आपको पता ही होगा। लेकिन हम आपको अपनी इस स्टोरी में ऐसी बातें बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, 4 साल में 3 लाशें उन्होंने देखी, 3 मौतें अपने परिवार में देखी, 2 बेटे और एक पति। कैसे शिव बाबा का ध्यान करके वो डिप्रेशन से बाहर आई, सुबह 3:30 बजे जग जाती हैं, क्यों जग जाती हैं, क्या करती हैं, ये सारी बातें मैं आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताऊंगा। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उड़ीसा के पहाड़पुर गांव से, जहां पर एंट्री गेट पर एक बैनर लगा है जिसके दोनों तरफ द्रौपदी मुर्मू की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं और लिखा है, राष्ट्रपति पद की प्रार्थनी द्रौपदी मुर्मू, पहाड़पुर गांव आपका स्वागत करता है। क्योंकि यही द्रौपदी मुर्मू का गांव रहा है। यहीं पर एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है जो द्रौपदी मुर्मू के पति की है, जिस पर उड़ीसा के 2 महान कवियों सच्चिदानंद और सरला दास की कविता की पंक्तियां उकेरी हुई हैं। इन पंक्तियों का मतलब है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसलिए सदा अच्छे काम करते रहना। यहीं से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो वहां पर एक स्कूल है। स्कूल का नाम है श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय। यहां कभी एक घर हुआ करता था। ये वही घर है जहां 45 साल पहले द्रौपदी मुर्मू दुल्हन बनकर आई थी। तब ना तो यहां पर पक्की दीवारें थीं और ना ही पक्की छत, खपरेल और फूस से बना घर और बांस का छोटा सा दरवाजा। 4 साल के भीतर इस घर ने 3 बड़ी ट्रेजेडी देखी। एक के बाद एक 3 लाशें गांव में दफन हुई। साल 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटों और पति की मौत हो गई। बड़े बेटे की मौत बहुत रहस्यमयी ढंग से हुई। करीबियों ने बताया कि वो अपने दोस्तों के घर पार्टी में गया था, रात घर लौटा, कहा मैं थका हुआ हूं, डिस्टर्ब मत करना। सुबह दरवाजा खटखटाया तो खुला ही नहीं। किसी तरह दरवाजा खोला गया तो वो मृत पाया गया। 2 साल बाद छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस इमारत में कभी सन्नाटा ना पसरे, इसलिए द्रौपदी ने छात्र छात्राओं का आवास यहां बनवा दिया। इसके अलावा द्रौपदी के जीवन की पहली ट्रेजेडी जिसका जिक्र कोई गांव में नहीं करता है, वो थी उनकी पहली संतान की मौत, जो महज 3 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई थी। इस बारे में द्रौपदी मुर्मू की भाभी शाक्यमुनि कहती हैं, जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। शायद उसी ने उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। जो द्रौपदी बड़े बेटे की मौत से टूट गई थी, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत की खबर फोन पर देते वक्त कहा, रोकर घर मत आना, जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं वैसे आना। इस बारे में रायरंगपुर में ब्रह्मकुमारी संस्थान की मुखिया सुप्रिया कहती हैं, जब बड़ा बेटा खत्म हुआ था तो द्रौपदी बिल्कुल हिल गई थी। उन्होंने अपने घर में हमें बुलाया था और कहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो मैंने कहा कि आप सेंटर पर आइए, आपके मन को शांति मिलेगी। फिर वो सेंटर आने लगी। वक्त की पाबंद इतनी थी कि हम लोग कभी भी 5 मिनट लेट हो जाते थे, लेकिन वो कभी नहीं होती थी। 2014 तक वो सेंटर आती रही। गवर्नर बनने के बाद 1-2 बार ही आई, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं छूटा, रूटीन कभी नहीं टूटा। वो जितनी मिलनसार हैं उतनी ही डाउन टू अर्थ भी हैं। उन्हें किसी बात का अहम नहीं है। उनके अपने छूटे तो उन्होंने दूसरों को अपना बना लिया। हर रोज सुबह 3:30 बजे जग जाती हैं द्रौपदी मुर्मू। उसी गांव में जो द्रौपदी मुर्मू के साथ जिन्होंने समय बिताया है, वो लोग कहते हैं, बताते हैं कि द्रौपदी जी कितनी भी व्यस्त रहे, लेकिन ध्यान, सुबह की सैर और योग कभी नहीं छोड़ती थी। हर रोज सुबह 3:30 बजे वो बिस्तर छोड़ देती थी। जब गवर्नर रहते हुए अपनी ही पार्टी की सरकार का बिल लौटा दिया था। द्रौपदी मुर्मू बचपन से ही बहुत दृढ़ और सच के साथ मजबूती से डटे रहने वाली महिला हैं। एक किस्सा याद करते हुए मुर्मू को पढ़ाने वाले वासुदेव बेहरा कहते हैं कि वो क्लास टॉपर थी। हमेशा सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आते थे। नियम के मुताबिक मॉनिटर उन्हें बनाना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। 40 छात्रों में सिर्फ 8 लड़कियां थीं। इस वजह से हमारे मन में शंका थी कि लड़की होकर वो पूरे क्लास को कैसे संभालेंगी, लेकिन द्रौपदी अड़ गईं और आखिरकार वही मॉनिटर बनी। इसकी एक और वानगी साल 2017 में देखने को मिली, जब मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। भाजपा की सरकार CNT SPT संशोधन विधेयक लेकर आई थी।
तब मुर्मू ने उस विधेयक को वापस कर दिया था। उन्होंने आदिवासियों के हित को दरकिनार करने और इस बिल के मकसद पर सवाल उठा दिए थे। द्रौपदी ने किया था प्रेम विवाह। इस बारे में द्रौपदी की भाभी शाक्यमुनि बताती हैं कि पिताजी यानी कि बिरंची नारायण टुडू को जब द्रौपदी मुर्मू के प्रेम के बारे में पता चला था तो वो द्रौपदी से गुस्सा हो गए थे। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन पहाड़पुर के श्याम भी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए ऊपरवाड़ा गांव में डेरा डाल दिया। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो उन्हीं से। नॉनवेज तो बहुत दूर, प्याज लहसुन तक नहीं खाती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को खाने में सादा और वेजिटेरियन भोजन भी पसंद है। यहां तक कि द्रौपदी मुर्मू अपने खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तक नहीं करती हैं। 3 साल की बेटी की हो गई थी मौत। वहीं अगर द्रौपदी मुर्मू के पहले के दुखों की बात करें तो सबसे पहला दुख उन्हें अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद मिला था, क्योंकि उनकी पहली औलाद उन्हें 3 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। यह घटना साल 1984 की है। मुर्मू की पहली संतान एक बेटी थी। जिंदगी में तमाम दुखों का सामना करने के बावजूद मुर्मू ने हार नहीं मानी। हालांकि वो इस दौरान डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। द्रौपदी मुर्मू के दिनचर्या पर अगर बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यवस्थित जीवन वो जीती हैं। वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, सुबह जल्दी उठकर सैर करती हैं, ध्यान करती हैं, योग करती हैं। द्रौपदी रोजाना 3:30 बजे उठ जाती हैं, इसके बाद सैर पर जाती हैं, घर पर ही योग करती हैं। समय को लेकर बहुत पाबंद हैं और कहा जाता है कि वो कभी भी कहीं भी देरी से नहीं पहुंचती। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू की वो कहानी जो अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बताई है। हम बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेकर आए हैं। ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि कहाँ से वो पली बढ़ी, क्या कुछ हुआ ज़िंदगी में, कैसे किस राज्य की वो गवर्नर रहीं, कैसे एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी, लेकिन ज़िंदगी में कैसे उन्होंने संघर्षों का सामना किया और 4 साल उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा भयावह थे, ये बहुत कम लोगों ने बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।